संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई अहम बातें कही हैं। अपने संबोधन में अफगानिस्तान पर आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे पर टिप्पणी करते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्र, सभ्यता या फिर जातीय समूह से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई भी चेहरा हो या रूप हो, उसकी निंदा ही होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जो कोरोना के लिए सच है वही आतंकवाद के लिए सच है। जब तक सब सुरक्षित नहीं होंगे, कोई सुरक्षित नहीं होगा। What is true of COVID is even more true of terrorism. None of us are safe until all of us are safe. उन्होंने कहा, अफगानिस्तान हो या भारत, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद लगातार यहाँ एक्टिव है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को चेताते हुए कहा कि वह आतंकवाद रूपी बुराई से कभी समझौता न करे, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने भारत में हुए तमाम आतंकवादी हमलों और अमेरिका में हुए 9/11 हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमने ज़्यादा चुनौतियां और मौतों को सहा है। उन्होंने कहा, हमने आतंकवाद से कभी समझौता नहीं किया। एस जयशंकर आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, हमने 2008 में मुंबई हमले, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले और 2019 में पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमलों का सामना किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा, 2 दिन बाद विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस मनाएगा और इसके चलते मारे गए लोगों को याद किया जाएगा। और इस बीच अगले महीने न्यूयॉर्क में हुए 9/11 आतंकी हमले की 20वीं बरसी भी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने ISIS का जिक्र भी किया। उन्होंने ISIS का जिक्र करते हुए कहा, इस संगठन का आर्थिक ढांचा मजबूत हो रहा है। आतंकियों को हमले और लोगों की जान लेने के बदले इनाम में बिटकॉइन दिए जा रहे हैं। युवाओं को ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाकर भटकाया जा रहा है। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकवादियों का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि यह पड़ोसी देश में इसका खुरासान गुट पहले से ज्यादा सक्रिय है। In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को भी आड़े हाथों लिया। चीन पर तंज कसते हुए जयशंकर ने कहा कि हम किसी भी तरह से आतंकवाद का बचाव नहीं कर सकते। हमें इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस साल की अध्यक्षता भारत कर रहा है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर इसका अध्यक्ष बना है। वर्ष 1945 से सुरक्षा परिषद की स्थापना के बाद से अब तक भारत कई मौकों पर सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है और कई मौकों पर इसका नेतृत्व भी कर चुका है। अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों और आपसी बातचीत को बढ़ावा देने पर जोर देगा। भारत ने इस महीने समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद निरोध पर उच्च स्तर की 3 विशेष बैठकें आयोजित भी की हैं और इन्हीं बैठकों के माध्यम से भारत ने अपनी प्राथमिकताएं भी जाहिर कर दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज़ हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।